चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो कल बेटा हमने बेसिक कंडीशंस कर ली थी। किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए दो कंडीशंस बेटा मैंने बताई थी। एक 182 डेज वाली और सेकंड कंडीशन थी बेटा 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया था कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर बेटा सेकंड कंडीशन लागू नहीं होती। मींस यदि उनको रेजिडेंट की कैटेगरी में आना है तो उसके लिए 182 डेज कम से कम इंडिया में उनको स्टे करना होगा, यानी कि उनके लिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना बेटा मैंडेटरी है। तो ऐसे एक बेटा अपना माइक ऑडियो ऑफ कर लेना, ठीक है। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो उसमें बेटा हमने सबसे पहले किया था। हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब बेटा इंडिविजुअल है यहाँ पे, एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन, जो बेटा भारत का नागरिक है और प्रीवियस ईयर के दौरान वो इंडिया छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चला गया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा यहाँ पर है नौकरी करने के लिए या अपने सेल्फ बिजनेस के लिए या अपने बेटा प्रोफेशन के लिए, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन दूसरा एक्सेप्शन बेटा क्या था, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है और जो भारतीय क्रू का मेंबर है। भारतीय क्रू का मतलब बेटा भारतीय समुद्री जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य है या कर्मचारी है। अगर वो बेटा इंडिया छोड़कर जाता है तो उसके लिए भी बेटा 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। उसके लिए 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। ये बेटा हम कल कर चुके हैं सब। तो आओ पहले इससे रिलेटेड बेटा एक सम करेंगे हम। इससे रिलेटेड बेटा एक सम कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बेटा रीड करेंगे। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है, मिसिज पम्मी इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन settled in Canada. On 15th May 2019, she came to India to attend her brother marriage. हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। मिसिज पम्मी, पहली कंडीशन बेटा क्या लिखी है उसने, इंडियन ओरिजिन। हाँ जी बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड इन कनाडा, कनाडा के अंदर बेटा सेटल्ड है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बेटा कौन होता है, जिसके दादा दादी या माता पिता या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, भारतीय मूल का व्यक्ति उसको बोलते हैं। ऑन 15 मई, 15 मई 2019 को शी केम टू इंडिया, वो अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड करने के लिए बेटा इंडिया आई है। शी शी लेफ्ट इंडिया फॉर कनाडा ऑन 10 नवंबर, 10 नवंबर को बेटा वो वापस अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड करने के बाद कुछ टाइम वो इंडिया में रही और 10 नवंबर को बेटा वो वापस कनाडा चली गई। फाइंड आउट हर रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस हमें डिटरमाइन करना है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए ये बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर बेटा 1/4/19 और ये हमारा बेटा ईयर एंड 31/3/20। सबसे पहले हाँ जी बेटा, जरा डेट ऑफ अराइवल बेटा चेक करो। 15 मई को, हाँ जी बेटा 15 मई, 15 मई बेटा यहाँ मैं डाल रहा हूँ डेट, 15/5/19 को मिसिज पम्मी इंडिया आई है बेटा कनाडा से, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा ये चेक करो, हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मिसिज पम्मी बेसिक कंडीशन जो दो बताई थी उसके ऊपर दोनों एप्लीकेबल होंगी या ओनली फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी। जरा बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या मिसिज पम्मी के ऊपर बेसिक कंडीशन दोनों एप्लीकेबल होंगी या ओनली फर्स्ट।
हाँ जी बेटा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन बेटा एप्लीकेबल होगी। हाँ, वेरी गुड। पहली कंडीशन बेटा क्यों एप्लीकेबल होगी, देखो इसमें लिखा हुआ है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और कहाँ पर सेटल्ड है बेटा, कनाडा के अंदर सेटल्ड है, तो उसके ऊपर बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लागू होगी। हाँ जी बेटा, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये बेटा मैंने लिख दिया डेट ऑफ अराइवल। यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ DOA। DOA का मतलब बेटा डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, इंडिया में आने की डेट। हाँ जी बेटा, और उसके बाद वो गई कब है, 10 नवंबर 19 को। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये डेट डाल दी बेटा मैंने, 10 नवंबर, नवंबर का मतलब 11वां महीना, और 2019। ये बेटा है डेट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर। हाँ जी बेटा, DOA का मतलब बेटा है डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, और DOD का मतलब बेटा है डेट ऑफ डिपार्चर। हाँ जी बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मिसिज पम्मी इस पीरियड में, इस पीरियड में बेटा वो इंडिया में थी। ये वो पीरियड है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, स्टे इन इंडिया। हाँ जी बेटा, और इस पीरियड में, इस पीरियड में बेटा वो कनाडा थी, और इस पीरियड में भी बेटा वो कनाडा थी। तो इसका मतलब इंडिया वाला हमने सिर्फ वो स्टे काउंट करना है जो उसका इंडिया के अंदर है, इंडिया के डेज काउंट करने हैं। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का बेटा पीरियड काउंट करना है। तो आओ पहले काउंट करें इसको, कितने डेज बनेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, सबसे पहले ये देखो 15 मई को वो बेटा इंडिया आई है। 15 मई को बेटा अगर कोई इंडिया आता है तो 15 मई वाला दिन कहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, इंडिया में स्टे माना जाएगा। डे ऑफ अराइवल विल बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया। तो मई में बेटा 31 दिन होते हैं, तो 15 तारीख को मिला के 15 से लेकर 31 तक। हाँ जी बेटा, 15 से लेकर बेटा 31 तक सिर्फ मई के डेज बताओ। मई के डेज बेटा बनेंगे 17। वेरी गुड, 17 डेज तो बेटा मई के हो गए। मई के बाद बेटा जून के, जुलाई के बेटा, जुलाई के 31, अगस्त के बेटा 31, सितंबर, सितंबर के बेटा 30, अक्टूबर, अक्टूबर के बेटा 31, और नवंबर के बेटा सुनो ध्यान से, नवंबर में ध्यान से, 10/11 को, 10/11 को वो चली गई है वापस। 10/11/2019 को वो दोबारा से कनाडा चली गई। तो नवंबर के बेटा कितने डेज लेंगे, 10 डेज। हाँ, इनका बेटा टोटल कर लो, इनका बेटा टोटल आ रहा है 180 डेज। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का रिप्लाई। वेरी गुड, अभिनंदन, शीतल, प्रीति, सभी के रिप्लाई, मुस्कान, सुमित, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, 180 डेज हो गए बेटा। अब क्या लिखोगे आप, लिखना कैसे है। हाँ जी बेटा, लिखोगे कैसे एग्जाम में ये करके, तो आप नीचे लिखोगे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, 180 डेज। हाँ जी बेटा, 180 दिन का बेटा स्टे है, ठीक है। विच इज इट, तो देयर फॉर आप लिखोगे मिसिज पम्मी डज नॉट फुलफिल, डज नॉट फुलफिल द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। हाँ जी बेटा, मिसिज पम्मी डज नॉट फुलफिल द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ एट लीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, एंड द सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हर। उसके ऊपर बेटा सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी, क्योंकि बेटा ये किस में आती है, एक्सेप्शन में। मैंने 3 अपवाद बताए थे, ये कौन से एक्सेप्शन में आती है, तीसरे एक्सेप्शन में। जो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का हो और इंडिया के बाहर सेटल हो गया हो,
और प्रीवियस ईयर में बेटा उसने इंडिया विजिट की है किसी भी पर्पज से, तो उसके लिए बेटा 182 डेज की कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन उस पर लागू नहीं हो रही और 182 डेज वाली वो फुलफिल नहीं कर रही। देयरफॉर मिसेज पम्मी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, हाँ जी बेटा कौन सी कैटेगरी में आएगी? नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड, सभी बच्चों ने लिख दिया। हाँ जी बेटा, तो आंसर बेटा हमारा ये आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट आंसर होगा। और कौन से ईयर के लिए? फॉर प्रीवियस ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021। ये हमेशा हमेशा के लिए नॉन रेजिडेंट नहीं है बेटा, सिर्फ इस ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर